હઝરત મૌલાના મુફ્તી ઇબ્રાહીમ આછોડી રોડ ખાતે 79મા સ્વતંત્ર પર્વની ઉજવણી ભાઈચારાનો સંદેશ અપાયો। 79મા સ્વતંત્રતા પર્વ નિમિત્તે હઝરત મૌલાના મુફ્તી ઇબ્રાહીમ આછોડી રોડ પર ધ્વજારોહણનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। આ કાર્યક્રમમાં વડોદરાથી પધારેલા મૌલાના સફીક સાહેબ હાજર રહ્યા હતા અને તેમના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું। મૌલાના સફીક સાહેબે પોતાના પ્રવચનમાં કુરાનનું વાક્ય ટાંકી સમગ્ર માનવજાત અલ્લાહના બંદા છે તેવો સંદેશ આપ્યો હતો। તેમણે દરેક સાથે ભાઈચારાની રહેવાતી અને માનવ કલ્યાણની ભાવના કેળવવાની શીખ આપી હતી। આ પ્રસંગે દલિત નેતા એડવોકેટ નરેન્દ્ર પરમાર અને આદિવાસી નેતા હીરાભાઈ પટેલ તેમજ અન્ય રાજકીય અને સામાજિક અગ્રણીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કાર્યક્રમનું સમાપન સામાજિક અગ્રણી અહેમદ કંજરિયા સાહેબે કરાવ્યું હતું। આ ઉજવણીમાં વિવિધ સમુદાયના લોકોએ ભાગ લઈ એકતા અને સદભાવનાનો સંદેશ આપ્યો હતો। अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत बड़ा इनाम आज़ादी है, लेकिन इस इनाम की हकीकत और क़द्र व कीमत हमें जैसे होनी चाहिए वो अगर नहीं है तो इसलिए कि शायद हमने ज़ाती तौर पर आज़ादी के लिए कोई ख़ास जद्दोजहद नहीं की, कोई ख़ास कुर्बानी नहीं दी। ये जो प्रोग्राम रखे जाते हैं उसका एक मकसद ये भी है कि हमारे सामने हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ पेश की जाए जो उन्होंने आज़ादी के सिलसिले में दी हुई है। सभी जानते हैं और ये बात इतनी ज़्यादा वाज़ेह है कि जैसे दिन में सूरज का निकलना बिल्कुल वाज़ेह है, ये बात ऐसे ही वाज़ेह है कि 1947 में 15 अगस्त को जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो मुसलमानों के रहनुमाओं रहबरों जिनको हम उलमा कहते हैं, 52,000 उलमा ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जान का नजराना मुल्क की आज़ादी के लिए पेश किया और लाखों मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश करके ये आज़ादी हासिल की है। मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, एक आज़ादी तो दुनिया की है और एक आज़ादी आखिरत की है। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने पेश की हैं, हमारा ईमान है, मुसलमानों का तो ईमान है ही और होना ही चाहिए। मुसलमानों के अलावा भी दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका जो समझदार है, संजीदा है, सही और गलत को बहुत हद तक समझता है, ऐसे बिरादराने वतन और ऐसे दूसरे लोगों का भी ये यकीन है कि कुरान किताब हकीकत है। कुरान करीम का एक एक लफ्ज़ हकीकत का बोलता सबूत है। और याद रखो, मैं अपने इन दोस्तों से कहूँगा जो बिरादरान वतन यहाँ मौजूद हैं, कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है। कुरान करीम की हिदायत और तालीमात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ मुसलमानों का रब बोलो नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है। उसका कुरान हुदल लिल आलमीन है, उसके नबी रहमतुल लिल आलमीन है। उस कुरान का पहला सबक क्या है? क्या कहा? ये पहला सबक है किताबे हुदा का, ये पहला सबक है किताबे हुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। कुरान पाक का पहला सबक जहाँ से कुरान शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक तआला ने नहीं फरमाया मैं रब्बुल मुस्लिमीन हूँ,
نہیں فرمایا میں رب المؤمنین ہوں, یہ نہیں فرمایا میں رب الاولیاء والمتقین ہوں. کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین, مسلمانوں کا بھی میں ہی رب ہوں اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کا بھی میں ہی رب ہوں. تو قرآن بھی اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, اس کی تعلیمات اور ہدایات سبھی کے لیے ہے, تفصیلات کا موقع نہیں ہے. چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے اس وقت پیش کی ہیں. સમાચારોની ઝડપી અપડેટ માટે હમણાં જ સત્ય સ્વરાજ ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.